Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 28 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 27 में हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कीज के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने बात की अल्ट की के बारे में, जिसमें हमने जाना कि अल्ट की के कौन कौन से अलग अलग प्रयोग हैं और इसे कहाँ कहाँ पे हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 28, जिसमें हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कीज के अंतर्गत स्पेस और एप्लीकेशन कीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस की। इस स्पेस की सबसे खास बात यह है कि इसकी पहचान सबसे अलग है। पूरे कीबोर्ड में इस की लंबाई सबसे अधिक है और इसीलिए ये सभी कीज में सबसे अलग नजर आता है। तो ये हो गई बात इसकी खासियत की। अब हम बात करते हैं इसके प्रयोग के विषय में। स्पेस का प्रयोग जब हम कुछ टाइप करते हैं वहां पे सबसे अधिक है। जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करने के दौरान हर एक शब्द के बाद एक हमें गैप क्रिएट करना होता है, एक स्पेस क्रिएट करना होता है, जिसके लिए हम इस स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं नोटपैड ओपन करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ओरली। जैसे अगर मुझे कहना हो या मुझे लिखना हो
क्योंकि यहाँ पे लिखने के संदर्भ में बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना हो मुझे कि आई एम अ बॉय, तो ये 4 शब्द हैं, आई एम अ बॉय। तो आई के बाद गैप होगा, स्पेस होगा यानी, फिर उसके बाद एम के बाद फिर स्पेस यानी गैप होगा, उसके बाद आ के बाद फिर स्पेस यानी गैप होगा, और उसके बाद बॉय। ये अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो अभी मैं नोटपैड ओपन करूंगा, और नोटपैड को ओपन करने के लिए मैं विंडोज़ आर प्रेस करूंगा। विंडोज़ की प्रेस करके रखना है और आर प्रेस करूंगा, जिससे कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। Run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : combo box collapsed, edit Alt + O selected videos. यहाँ पे मुझे टाइप करना है नोटपैड, NOTEPAD, NOP सॉरी, PTEPAD. एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे। Text desktop list, untitled - notepad, rich edit control document blank. यहाँ पे नोटपैड ओपन हो चुका है, और जो एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था हम उसी को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं वही सेंटेंस टाइप करूँगा, और हम देखेंगे कि हर वर्ड के बाद एक गैप क्रिएट करने के लिए यह स्पेस का यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ आई, उसके बाद यहाँ पे गैप क्रिएट करना है। यदि गैप क्रिएट नहीं होगा तो आई के बाद जो भी वर्ड लिखूँगा वो मिक्स हो जाएंगे दोनों वर्ड, इसीलिए गैप क्रिएट करना ज़रूरी है, ताकि जो दोनों शब्द हैं वो अलग अलग हो सके और इसका मतलब समझा जा सके कि इसका सही अर्थ क्या है जो लिखा गया है। यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ, I space उसके बाद प्रेस करता हूँ, सॉरी टाइप करता हूँ AM, AM उसके बाद फिर से स्पेस प्रेस करता हूँ ताकि गैप क्रिएट हो। AM space rich edit control document I उसके बाद प्रेस करता हूँ, सॉरी टाइप करता हूँ A और फिर से स्पेस प्रेस करता हूँ गैप क्रिएट करने के लिए, A space rich edit control और उसके बाद टाइप करता हूँ बॉय। BOY। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर वर्ड के बाद एक गैप क्रिएट करने के लिए हम स्पेस की का यूज़ कर रहे हैं। तो ये काम हमें हर जगह करना होगा, जहाँ भी हम टाइप करेंगे वहाँ पे यदि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पे हर वर्ड के बीच एक गैप लाने के लिए, ताकि वो वर्ड सही से आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या लिखा गया है, उसके लिए हम स्पेस प्रेस करेंगे। अब मैं नोटपैड को क्लोज कर देता हूँ। तो आपने देखा कि हम कैसे स्पेस की का यूज़ करके वर्ड्स के बीच गैप क्रिएट कर सकते हैं, या स्पेस का यूज़ हमें कहाँ पे करना है ये आप समझ चुके होंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं इसके दूसरे यूज़ की। वैसे तो स्पेस के और भी बहुत से यूज़ हो सकते हैं और होते भी हैं, और स्पेस की ही बात नहीं है, हम जितनी कीज़ की बात कर रहे हैं उनके बहुत से यूज़ हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे जो मेन कुछ यूज़ हैं जो इस्तेमाल होते हैं और जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पेस की का इस्तेमाल और कहाँ पे हो सकता है? बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते होंगे जो बटन में होते हैं, जैसे ओके बटन, कैंसिल बटन, यस बटन, नो बटन, सेव बटन, डोंट सेव बटन। तो जहाँ पे भी आपको बटन सुनने के लिए मिलता है, सेंड बटन, ऐसे कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, लेकिन जिस ऑप्शन के साथ आपको बटन जुड़ा हुआ मिले, बटन सुनाई दे जहाँ पे, वहाँ पे हमें स्पेस की
का यूज़ करना है। कई लोग वहाँ पे एंटर की का इस्तेमाल करते हैं, जो कि तरीका गलत है। जहाँ भी बटन आता है, आप मैक्सिमम जगह पे सुनेंगे वहाँ पे ये बोलता है कि जैसे ओके बटन, प्रेस स्पेस बार, तो इसका मतलब ये साफ साफ वो बता रहा है कि ये जो बटन है आप उसे स्पेस बार से प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसे भी हम इस्तेमाल करके देखते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ और यहाँ पे मैं Alt + F4 की प्रेस करूँगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। Alt को प्रेस करके रखूँगा और साथ में F4 की प्रेस करूँगा, तो आपके सामने अभी एक डायलॉग बॉक्स आएगा। Shut down Windows dialog closes all apps and turns off the PC. What do you want the computer to do? Combo box shutdown collapsed Alt + W. यहाँ पे मैं शिफ्ट टैब की प्रेस करूँगा। आप टैब की से भी आगे जाके देख सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन मैं ढूंढना चाहता हूँ वो जल्दी मिले, इसलिए यहाँ पे मैं शिफ्ट टैब की प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, साथ में टैब की प्रेस करूँगा। Help button Alt + H. फिर से करता हूँ शिफ्ट टैब। आप बटन सुनते जाइए, यहाँ पे हेल्प बटन आया है। एक बार फिर से शिफ्ट टैब करता हूँ। Cancel button. कैंसिल बटन, OK button. ओके बटन। तो 3 बार मैंने शिफ्ट टैब किया, ये सारे ऑप्शंस बटन में हैं। मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Cancel button. कैंसिल बटन, Help button Alt + H. हेल्प बटन। ये जितने भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे बटन आ रहा है, वहाँ पे हम स्पेस की का यूज़ करेंगे और स्पेस की का यूज़ करके ही उस ऑप्शन को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अभी मैं कैंसिल बटन पे स्पेस करूँगा। देखिए, शिफ्ट टैब करता हूँ, यहाँ पे Cancel button. कैंसिल बटन है, यहाँ पे स्पेस की प्रेस करता हूँ। Space desktop list. Op Studio checkbox checked 14 of 25. इसी प्रकार से कुछ और छोटे छोटे बहुत से यूज़ आपको स्पेस के देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस हमें कॉम्बो बॉक्स में मिलते हैं, तो उस कॉम्बो बॉक्स को ओपन करने के लिए भी हम स्पेस का यूज़ करते हैं। इस तरह के बहुत से छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे हम स्पेस का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट्स पे आप कुछ मेन्यू देखेंगे, वो मेन्यू कोलैप्स होती हैं, तो उन मेन्यू को एक्सपेंड करने के लिए भी हम स्पेस का यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आगे भी हम इन सब का यूज़ जो है करते रहेंगे और करते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की का क्या इस्तेमाल है? दरअसल एप्लीकेशन की आप किसी भी एप्लीकेशन में, यानी किसी भी प्रोग्राम में, या हम किसी कह लें कि किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी ऐप में, किसी भी एप्लीकेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की का काम क्या है? हम कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे कॉमन ऑप्शंस हमें मिलते हैं जो आपको सभी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ओपन इत्यादि। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्शंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए हैं वो सभी ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन इनमें से जो ऑप्शंस अभी मैंने बात की हैं, जिनकी जो ऑप्शंस हैं मोस्टली हर जगह आपको मिल जाएंगे। कहीं पे हो सकता है कि कट का ऑप्शन न मिले, कहीं पे हो सकता है कॉपी का ऑप्शन न मिले, तो कहीं पे हो सकता है कि ओपन का ऑप्शन न मिले। तो कुछ कंडीशन में आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि
एप्लीकेशन मेन्यू प्रेस करने पे हम जिस एप्लीकेशन में होते हैं यानी जिस सॉफ्टवेयर में होते हैं, कुछ ऑप्शन तो मैंने बताया कि कॉमन शो होते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ओपन। उसके अतिरिक्त कुछ ऑप्शन उस एप्लीकेशन से रिलेटेड शो होंगे या उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड शो होंगे जो एप्लीकेशन उस समय आप यूज़ कर रहे होंगे। सपोज आप फाइल एक्सप्लोरर यानी दिस पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस पीसी का जो काम है उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन की प्रेस करने पे। जैसे दिस पीसी में जाके किसी भी फाइल या फोल्डर पे आपका कर्सर हो, वहाँ पे आप एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे तो कोई ऑडियो या वीडियो फाइल होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस मिल सकते हैं। जैसे फाइल एक्सप्लोरर का काम क्या है कि फाइल को रन करना, फाइल्स या फोल्डर को रन करना। तो वहाँ पे वो जो फाइल है आपको ओपन कैसे करना है, किस एप्लीकेशन से करना है, उसके लिए कुछ ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा फाइल को रीनेम करने के लिए ऑप्शन दिया जा सकता है, फाइल का शॉर्टकट बनाने के लिए ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये दिस पीसी में आपको ऐसा मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम MS ऑफिस वर्ड की बात करें या एक्सेल, पावर पॉइंट किसी की बात करें, तो वहाँ पे हमें एप्लीकेशन की प्रेस करने पे सिनोनिम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने कोई कुछ टाइप किया है और अपने एप्लीकेशन की प्रेस किया तो वहाँ पे सिनोनिम का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा, यानी वो ऑप्शन सिर्फ उसी एप्लीकेशन में मिल सकता है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि और ये इनके लिए है जो लैपटॉप यूज़र्स हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आजकल के जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, और ये काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है कि जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें एप्लीकेशन की प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो इसके एवज में क्या विकल्प हो सकता है, इसका क्या विकल्प हो सकता है जिससे कि हम एप्लीकेशन की का काम ले सकें। ये आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो जिन्हें जानकारी नहीं होगी उनकी जानकारी में वृद्धि होगी। तो जिनके लैपटॉप में एप्लीकेशन की अवेलेबल नहीं है, या आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपके कीबोर्ड में एप्लीकेशन की ख़राब हो चुकी है, ऐसे सिचुएशन में आप एक अल्टरनेट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की है शिफ्ट F10। शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और साथ में F10 की प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन की का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। कुछ ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जिसमें F10 की के फंक्शन इनेबल होते हैं। तो ऐसे लैपटॉप्स में हमें F10 की प्लस शिफ्ट प्लस F10, F10 की इनेबल होने का मतलब ये है, या F10 की के फंक्शंस इनेबल होने का मतलब ये है कि फंक्शन कीज के साथ कुछ शॉर्टकट प्रोवाइड कराए जाते हैं। लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि लैपटॉप में फंक्शन कीज के साथ कुछ शॉर्टकट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए। वो हर लैपटॉप में अलग अलग की असाइन किए जाते हैं। तो यदि F10 की के फंक्शन इनेबल होंगे तो आप F1 F2 की
विदाउट F की के यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी सिंगल F1 F2 प्रेस करेंगे तो जो काम F1 F2 का होना चाहिए वो नहीं करेगा। उसके लिए आपको Fn की के साथ F1 F2 F3 जो भी यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना होगा। तो इसके साथ भी सेम सिचुएशन अप्लाई होता है कि हम जब F10 की इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम चाहे शिफ्ट के साथ करना चाहे अकेले ही करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम Fn की का यूज़ ज़रूर करेंगे। तो ये उन लैपटॉप्स के लिए है, एक बार दोहरा देता हूँ कि ये उन लैपटॉप्स के लिए है जिनके लैपटॉप में F1 F2 की सिंगल काम नहीं करते, यानी जब F1 की प्रेस करें तो जैसे हेल्प मेन्यू ओपन होता है किसी भी एप्लीकेशन में, वो अगर काम कर रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं काम कर रहा है तब ये सिचुएशन अप्लाई होगा जो अभी जिसकी चर्चा मैंने की है कि आपको शिफ्ट F10 के लिए, जैसे एग्जांपल अभी मैं दे रहा था शिफ्ट F10 का, तो आपको Fn की का यूज़ करना होगा, Fn की प्लस शिफ्ट प्लस F10। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये कहाँ पे किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए MS ऑफिस वर्ड ओपन करना चाहूँगा। MS ऑफिस वर्ड में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करने के लिए मैं विंडोज़ R प्रेस करूँगा, विंडोज़ की प्रेस करके रखूँगा और साथ में R प्रेस करूँगा। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : combo box collapsed. Edit Alt + O selected videos. और यहाँ पे मुझे टाइप करना है WinWord, WINWORD, WINWORD. और एंटर की प्रेस करूँगा। Text desktop list. Opt stud word. Home grouping. New grouping. List. Blank document. Alt FH Y21 of 6. ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आया है, यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Microsoft Word document. Edit multi-line. Page 1 section 1 blank. और यहाँ पे मैं कोई एक वर्ड टाइप कर देता हूँ, जैसे गुड। GOOD. अब मेरे लैपटॉप में एप्लीकेशन की अवेलेबल नहीं है, तो जो अल्टरनेट ऑप्शन मैंने बताया है शिफ्ट F10, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट F10 की प्रेस करता हूँ तो जो एप्लीकेशन की का काम होता है सेम वही वर्क करेगा। तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। और आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये जो मेन्यू ओपन होगा ये एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलता है इसे, और ये एप्लीकेशन मेन्यू होता है, चूँकि आप इसमें अप एरो और डाउन एरो से नेविगेट कर पाते हैं। और ये लिस्ट व्यू में होता है ना, तो ये वर्टिकल बार में होता है जिसको हम कहते हैं खड़ी रेखा। अप टू डाउन होता है ये, और ऑप्शन सारे अप टू डाउन हमें मिलते हैं। अगर कोई इसमें सब मेन्यू होता है, मेन्यू के अंदर कोई सब मेन्यू होता है, तो उसे हम राइट एरो से ओपन करते हैं। तो इसकी चर्चा तो हम आगे भी करते रहेंगे, आगे भी इसे समझते रहेंगे। फिलहाल मैं शिफ्ट F10 की प्रेस करता हूँ। Cut unavailable. Cut left parent. CTRL + X right parent. Remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else. T. जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कुछ कॉमन ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे कट का ऑप्शन आपको मिल गया है, तो यहाँ पे ये बता भी रहा कि कट का क्या यूज़ है। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Copy unavailable. Copy left parent. CTRL + C right parent. Put a copy of the selection on the clipboard so you can paste it somewhere else. C. आप ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शंस अनअवेलेबल क्यों हैं। अनअवेलेबल इसलिए हैं क्योंकि जो वर्ड मैंने टाइप किया है वो सेलेक्ट नहीं है। वो सेलेक्ट होता तो ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो फिलहाल आपको मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, बाकी हम इसे बाद में इस्तेमाल करके देखेंगे। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Paste options data grid. Paste options grouping. Paste not selected. Add content on the clipboard to your document. P1 of 1. मैंने आपको जो कॉमन ऑप्शन बताए थे वो सब यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे मिल गया है। मैं डाउनलोड करता हूँ। Font left parent. CTRL + D right parent. Customize your text using advanced font and character options to give it the exact look you want. You can add a variety of styles and colors to your text as well as visual effects like Stricka throw, superscript and all caps. F.
तो यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिला है जो कि इस एप्लीकेशन का फीचर है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का जो फीचर है फ़ॉन्ट का, वो यहाँ पे मिल रहा है, जिसका शॉर्टकट कमांड भी इसने बताया Ctrl+D। सो डाउनलोड प्रेस करता हूँ। Paragraph settings. Fine-tune the layout of the current paragraph, including spacing, indentation, and more. P. तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन है ये भी इसी एप्लीकेशन का फीचर है। मैं डाउनलोड करता हूँ। Search quote good quote search quote good quote search for definitions, images, web pages, and other results from various online sources. H. ये ऑप्शन भी इसी एप्लीकेशन का है, ये फीचर भी इसी एप्लीकेशन का ही है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है। मैं ज़्यादा कुछ ना दिखाते हुए एस्केप की प्रेस करता हूँ और इसको मैं बंद करता हूँ। Document 1-word. आप इसे समझ पाए होंगे। मैं Alt F4 की प्रेस करता हूँ। Dialog. File. Document 1. तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एप्लीकेशन की और अलग अलग एप्लीकेशन में कैसे अलग अलग ऑप्शन शो करता है। तो आपको एग्जांपल के लिए मैंने दिस पीसी कहा था। फाइल एक्सप्लोरर को हम देखते हैं। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे हूँ अभी। यहाँ पे मैं T प्रेस करता हूँ, दिस पीसी आएगा। T. Total audio MP3 converter. T. Typing tutor. Check T. Talking typer. Checkbox. Check T. This PC. Checkbox. Checked 5 of 25. दिस पीसी आया है। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। File Explorer. This PC. Items view list. Folders grouping expanded. Desktop not selected. Not checked 1 of 8. और यहाँ पे मैं कोई फोल्डर या कोई फाइल देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाउनलोड प्रेस करता हूँ। Documents checked. Downloads checked 3 of 8. डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है शायद कि नहीं। एंटर करता हूँ। Items view list. Today grouping expanded. Programs not selected. Not checked 1 of 12. और यहाँ पे मैं डाउनलोड प्रेस करता हूँ। Last week grouping expanded. Last week left parent. To right parent. Documents checked 2 of 12. यहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर मिला है। एंटर करता हूँ। Items view list. ebook.pdf not selected. Not checked 1 of 3. यहाँ पे स्पेस की प्रेस करता हूँ इसको सिलेक्ट करने के लिए। पहला Space selected checked. फर्स्ट फाइल है ये। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की के लिए शिफ्ट F10 यूज़ करता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि जो वर्ड में कुछ ऐसे ऑप्शन थे जिसे मैंने कहा था कि ये MS ऑफिस वर्ड का ही फीचर है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आते हैं या नहीं, जिससे कि इस बात के लिए आप सब कंफर्म हो जाएंगे कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं और कुछ कॉमन ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट। ये आपको लगभग हर जगह मिलेगा। तो फाइल एक्सप्लोरर में मैं भी हूँ। यहाँ पे मैं शिफ्ट F10 की प्रेस करता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और F10 की प्रेस करूँगा। Context menu. यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Open O. देखिए मैंने कहा था कि कुछ कॉमन ऑप्शन में ओपन भी आता है। तो फाइल एक्सप्लोरर में जो आपको ऑप्शन मिलता है वो ओपन का मिलता है। आप किसी भी फाइल या फोल्डर में होंगे वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। मैं डाउनलोड करता हूँ। Move to OneDrive M. और ये जो वन ड्राइव में मूव करने का ऑप्शन है ये सिर्फ फाइल एक्सप्लोरर में ही आपको मिलेगा। आपको नोटपैड, वर्डपैड, MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट इनमें नहीं मिलेगा। तो ये फाइल एक्सप्लोरर का फीचर है। मैं डाउनलोड करता हूँ। Picture Smart with JAWS P. ये जॉज का फीचर है, बट आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा ये ऑप्शन। आप नोटपैड, वर्डपैड में ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो डाउनलोड करता हूँ। Convenient OCR to Word with JAWS I. फिर से डाउनलोड करता हूँ। Convenient OCR with JAWS O. Scan with Microsoft Defender. Open with submenu H. अब माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के साथ स्कैन करने का जो ऑप्शन है वो आपको फाइल एक्सप्लोरर में ही मिलेगा। तो आपको ये डिफरेंट पता चल रहा होगा कि अलग अलग एप्लीकेशन में आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और कुछ जो कॉमन ऑप्शन होते हैं मैं डाउनलोड करके जल्दी से दिखा देता हूँ कि जो कॉमन ऑप्शन मैंने बताए थे कट कॉपी पेस्ट, उनमें से कुछ मिलता है कि नहीं। तो मैं डाउनलोड करके नीचे आ जाता हूँ। Give win copy share restore send cut T copy C cut T. तो यहाँ पे कट भी मिल गया है। Copy C. कॉपी, Create shortcut S.
क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन मैंने कहा था कि वहाँ पे मिलता है फाइल एक्सप्लोरर में, तो वो है Delete D. डिलीट का ऑप्शन मिलता है। Rename M. रीनेम कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। Properties R. प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शन हैं जो हम ढूंढ सकते हैं यहाँ से। तो मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ और इस फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज करता हूँ। मैं Alt F4 की प्रेस करता हूँ। Desktop list. This. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और जो भी बातें आप सबको समझ में नहीं आती हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर किया करें, ताकि जो भी आप सबको समझ में नहीं आ पा रहा है उस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर सके। तो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kironimalcollege@gmail.com AmitKironimallege@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।